सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सिद्दीकी। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने बढ़ते हैं। उधर चनियोट में 8 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बना दिया गया। 40 साला सईद बच्ची को ब्लैकमेल करके ज्यादती करता रहा। मुलजिम सईद के दोस्तों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। बच्ची के वालिदैन का कहना है कि बच्ची पेंसिल लेने दुकान पर गई और सईद ने ज़बरदस्ती ज्यादती का निशाना बनाया। ये वाक़या है चनियोट का, जहां 8 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया। 40 साला सईद बच्ची को ब्लैकमेल करके ज्यादती करता रहा, जबकि मुलजिम सईद के दोस्तों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। बच्ची के वालिदैन का कहना है कि बच्ची पेंसिल लेने दुकान पर गई और सईद ने ज़बरदस्ती उसे ज्यादती का निशाना बनाया। उधर दादू में दूसरी जमात के तालिबा को ज्यादती का निशाना बना दिया गया। मुलजिम ने बच्ची को किताब देने का लालच देकर घर बुलाया और ज्यादती का निशाना बनाया। बच्ची की हालत तशवीशनाक है और मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक भी हो गई है। दादू में दूसरी जमात की तालिबा को ज्यादती का निशाना बनाया गया। मुलजिम ने बच्ची को किताब देने का लालच देकर घर बुलाया और ज्यादती का निशाना बनाया। बच्ची की हालत तशवीशनाक है। सियासी मामलात की बात करेंगे। नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज का कहना है कि हम फैसला कुन जद्दोजहद में दाखिल होने जा रहे हैं। जब ताबेदारों को लाया जाता है तो मुल्क में महंगाई आती है। कहती हैं कि नवाज शरीफ कैसे गद्दार थे जो एटमी धमाके कर गया, पाकिस्तान का दिफा मजबूत कर गया और पाकिस्तान को रोशनियां दे गया। ज़रबे अज़्ब के पीछे फौज और नवाज शरीफ आगे खड़ा था। पाकिस्तान की हर बीमारी का इलाज इस एक नारे में, जिसको कहते हैं वोट को इज्जत दो, उसमें छुपा हुआ है। क्योंकि जब वोट को इज्जत नहीं मिलती और जब ताबेदारों को लाया जाता है तो आज पाकिस्तान में जो महंगाई है फिर ये होता है। कैसा गद्दार था ये जो JF-17 थंडर बना गया और पाकिस्तान के डिफेंस को नाकाबिले तस्खीर बना गया। कैसा गद्दार है वो कि अपने सीने पे अपनी सिक्योरिटी रिस्क को लेकर वो ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद लड़कर, कहते हैं ना कि उसके पीछे फौज थी। बिल्कुल रद्दुल फसाद में ज़रबे अज़्ब के पीछे फौज थी, लेकिन आगे नवाज शरीफ खड़ा। कैसा गद्दार है वो जिसको जब पाकिस्तान मिला तो 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी, पाकिस्तान को रोशनियां देकर चला गया। जब तुम ढोल बजाओगे तो आवाज आएगी, पिज़्ज़े के कारोबार की आवाज आएगी। कुर्बानी देने का वक्त आएगा तो आप मरियम नवाज शरीफ को सबसे पहले सफ में खड़ा देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि बेटी अपना बैग तैयार करो, अगर गिरफ्तार हो तो सीना तान के जाना, मेरे साथ वादा करो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का सर नहीं झुकने दोगे, आईन का सर नहीं झुकने दोगे, कानून का सर नहीं झुकने दोगे, जमहूरियत का सर नहीं झुकने दोगे, वोट की इज्जत और हुर्मत का सर नहीं झुकने दोगे। आलमी बैंक का कहना है कि रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 0.5% तक हो सकती है, जो जनूबी एशिया के तमाम ममालिक से कम है। जबकि हुकूमत ने रवा माली साल तरक्की की शरह 2.3% होने का अंदाजा लगा रखा है। आलमी बैंक की रिपोर्ट ने खतरे की घंटियां बजा दी। आलमी बैंक की जानिब से एशियाई ममालिक की शरह नमू से मुतालिक जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों की अदायगियों में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। रवा माली साल पाकिस्तान की तरक्की की शरह 0.5% तक रहने की तवक्को है, जो माली साल 2019 तक 3 सालों में औसतन 4% सालाना थी। आलमी बैंक के मुताबिक 2021 में भारत की तरक्की की शरह 5.4%, श्रीलंका की 3.3% और बांग्लादेश की 1.6% हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदरूनी कर्जों में इजाफा मुमकिन है, जबकि 2022 में तरक्की की शरह नमू 2% हो सकती है। ताहम बरामदात में कमी और करंट अकाउंट खसारे में इजाफे का इम्कान है। मालियाती खसारा कम होकर 7.4% तक आ सकता है। रवा माली साल महंगाई की शरह 9% रहने का इम्कान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर से तरक्की की शरह को मजीद खतरात लाहक हो सकते हैं। टिड्डी दल और बारिशों से ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने और गुर्बत में इजाफे का भी इम्कान है। अवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई। सार्फिन को फी यूनिट 83 पैसे इजाफी अदा करना पड़ेंगे। सार्फिन पर 10 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई। महंगाई के मारे अवाम के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई। बिजली की कीमत में इजाफे के बाद सार्फिन को फी यूनिट 83 पैसे जायद अदा करना पड़ेंगे।
नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इजाफा अक्टूबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 10 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। मेंबर सिंध नेपरा रफीक शेख ने इख्तलाफी नोट में कहा कि CPPA ने अथॉरिटी की हदायत पर अमल नहीं किया। मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करते हुए पावर प्लांट चलाने का बोझ सार्फिन पर डाला जा रहा है। इदारों की नाकिस कारकर्दगी का बोझ सार्फिन पर नहीं डालना चाहिए। शहर काद में अवाम से रोटी का निवाला भी छीनने की तैयारी कर ली गई। चक्की का आटा 80 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने लगा। महंगाई के मारे अवाम आटे की बढ़ती कीमतों से शदीद परेशान हैं। महमूद रियाज की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में अवाम से रोटी का निवाला भी छीनने की तैयारी। चक्की का आटा 80 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। ऑल कराची ग्रोसर एसोसिएशन के सदर फरीद कुरैशी का कहना है कि हुकूमत जखीरा शुदा 50 लाख टन गंदुम मार्केट में लाए, आटे का बहरान खत्म हो जाएगा। आटा गंदुम से बढ़ता है। जब 50 लाख टन गंदुम गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है तो उसको तमाम चक्कियों पर और फ्लोर मिलों पर दे। दूसरी तरफ महंगाई की चक्की में पिसे अवाम आटे की बढ़ती कीमतों से परेशान है। आटा तो आपको पता है हर चीज़ के लिए मेन है। कुछ नहीं तो इंसान आटे से रोटी बना के चाय के साथ ही खा सकता है, उसके लिए बहुत मसला है। आटा हमारे मुल्क में पैदा होता है और यहाँ पर ही इसकी किल्लत है। ये सारे माफियाज हैं। कंट्रोल है नहीं हुकूमत का, बिल्कुल कोई प्राइस कमेटी नहीं है। अवाम एक के बाद एक अशिया जरूरत की बढ़ती कीमतों का जिम्मेदार हुकूमत वक्त की नाकिस पॉलिसियों को समझती है। कैमरामैन अहमद अब्बास के हमरा महमूद रियाज, 24 न्यूज़, कराची। जमात इस्लामी ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मुल्क गीर तहरीक चलाने का फैसला कर लिया। मुल्क भर में जलसे, जुलूस और रैलियां मुनक्किद की जाएंगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि महंगाई के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। हक़ हुक्मरानी अवाम का है, मगर ये हक छीन लिया जाता है। अवाम पर वही लोग मुसल्लत कर दिए जाते हैं जिनसे निजात के लिए अवाम सड़कों पर सरापा एहतजाज बने रहते हैं। मौजूदा हुकूमत और इसका एहतसाब दोनों ही सिलेक्टेड हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने वज़ीर कानून बशारत राजा, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अफसरों के हमरा पंजाब असम्बली की ज़ेर तामीर बिल्डिंग का दौरा किया। इस मौके पर स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग की तामीर में मज़ीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो हर हफ्ते तामीराती काम का खुद मुआयना करेंगे। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने बिल्डिंग को हर लिहाज से जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। स्पीकर पंजाब असम्बली से सदर लाहौर हाई कोर्ट बार ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच और नायब सदर बैरिस्टर सईद नागरा ने भी मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और कानून साजी की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि कानून की बालादस्ती के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। पाकिस्तान में तैनात आज़रबाईजान के सफ़ीर अली अलीज़ादा ने आर्मीनिया की जारहियत के हवाले से कहा है कि हम जंग नहीं, इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ यही है कि आर्मीनियाई अफवाज फौरी तौर पर आज़रबाईजान के इलाकों से निकल जाएं। उन्होंने पाकिस्तान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर भी किया। ज़िशान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में आज़रबाईजान के सफारत खाने की जानिब से आर्मीनिया की जारहियत से मुतल्लिक मीडिया ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान में तैनात आज़रबाईजान के सफीर अली अलीज़ादा का कहना था कि आर्मीनिया की जारहियत के बाद आज़रबाईजान ने अपना दिफा किया। I would like to thank Pakistan which always supported the fair position of Azerbaijan on Nagorno-Karabakh conflict and in the first day of the escalation of situation by Armenia in the conflict zone. डिप्टी हेड ऑफ मिशंस का कहना था कि आर्मीनियाई हमले से आज़रबाईजान की शहरी आबादी को भी नुकसान पहुंचा। As a result of Armenian deliberate targeting of civilian population in the towns and villages of Azerbaijan, including Ganja and Mingachever cities, which are the largest cities of Azerbaijan. As for today's information by 12 noon, 31 civilians have been killed. Around 150 wounded. आज़रबाईजान के मिलिट्री अताशी ने ब्रीफिंग में कहा कि आर्मीनिया को भारी फौजी नुकसान पहुंचाया गया। आर्मीनिया के हमले में 31 शहरी मारे गए। उन्होंने कहा कि आर्मीनिया के इकदामात खिलाफ कानून थे। ज़िशान भट्टी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।